श्री सीता। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 13 का 14 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे। ततश्वेते हययुक्ते महती सायन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खोपदध्मतुः। पितामह भीष्म के गवज का शंख बजाने के पश्चात पांडव सेना कौरव सेना के योद्धाओं ने अपने शंख, भैरी, पनवा, आनक, गोमुखा आदि बहुत सारे जो वाद्य यंत्र थे उनको बजाया। इसके पश्चात श्री भगवान ने जो सफ़ेद घोड़ों के से युक्त महान रथ पर बैठे हुए थे, श्री भगवान माधव ने और पांडव अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। यहाँ पर कुछ बातें आती हैं कि महान रथ उस रथ को क्यों कहा गया। अगर हम इसको दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें या इसका वर्णन कठोपनिषद में भी मिलता है कि जो घोड़े हैं वह जो रथ है उसको हम अगर शरीर माने, जो घोड़े हैं उसको अगर हम इंद्रियां माने और जो लगाम है उसको हम मन माने, और तो उस हिसाब से हम देखें तो उसकी जो लगाम है वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में है। तो अगर ऐसे ही हम अपने शरीर की, अपने मन बुद्धि की, अपने अहम की शरणागति कर दें और अपने मन की डोर भगवान के हाथ में दे दें तो हमारी इंद्रियां हमको कभी भी विषय में प्रवृत्त नहीं कर सकती, हमको हमारे मार्ग से हमारी इंद्रियां हटा नहीं सकती। इसी प्रकार से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यह रथ है इसको इसीलिए महान कहा गया है क्योंकि इस पर श्री भगवान खुद बैठे हुए हैं और अर्जुन उनकी विभूति है और जिसने अपने आप को श्री भगवान के शरणागत कर लिया है। तो इसीलिए यह जो रथ है वह महान कहा गया है। और यहाँ पर माधव ने और उसके पश्चात पांडव ने अर्थात के अर्जुन जो हैं उन्होंने अपना शंख बजाया। माधव यहाँ पर श्री कृष्ण को इसलिए कहा गया है कि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। और जो अर्जुन है वह भी पांचों भाइयों में मध्य वाला भाई है। तो यहाँ पर इन्होंने जो शंख बजाए हैं वह शंख बहुत ही दिव्य है और उन दिव्य शंखों को बजाने से यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हमको शुभ कार्य करना चाहिए, जैसे नारियल फोड़ते हैं या और बहुत सारे हम शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने शंख बजाया है यह उद्घोष है एक धर्म युद्ध का। और यह शंख पहले श्री भगवान ने नहीं बजाया, पहले यह जो शंख थे, यह जो युद्ध का उद्घोष था यह कौरवों ने या पितामह भीष्म की तरफ से, कौरवों की सेना की तरफ से बजाया गया था। तो यहाँ पर श्री भगवान ने इस युद्ध का आरंभ नहीं किया है या अर्जुन ने इस युद्ध का आरंभ नहीं किया है। प्रत्युत जब पाप हो जाता है तो पाप होने के पश्चात ही जो भगवान होते हैं उनका विधान है दंड देने का। ऐसा नहीं है कि वो पाप होने से पहले ही दंड दे दें। तो जब तक दुर्योधन या पांडव जो कौरव सेना है वह आगे से बढ़कर युद्ध को नहीं करती, युद्ध को प्रारंभ नहीं करती, तब तक श्री भगवान या अर्जुन को युद्ध नहीं करना था क्योंकि वो धर्म के साथ हैं। अधर्म को धर्म हमेशा ये मौका देता रहता है कि वह सुधर जाए, अपने निर्णय को बदल ले और अधर्म के मार्ग से टल जाए। यही इसी वजह से हम भगवान को कृपा निधान, करुणा निधान कहते हैं, क्योंकि भगवान अंत समय तक भी यही कहते हैं कि
तुम अपने मार्ग को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जैसा कि जो कंस थे, कंस को भी श्री कृष्ण ने अंत में वध करने से बिल्कुल पहले यह कहा था कि अब भी समय है, तुम अपने सब ही गलत कार्यों को छोड़कर मेरी शरणागति को ग्रहण कर लो, तुम मेरे भक्त हो जाओ। ऐसा ही श्री राम ने रावण को भी कहा था कि सब गलत कर्मों को छोड़कर मेरी शरणागति, मेरी शरण को ग्रहण कर लो। और यही श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन को भी कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अर्थात श्री भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, या राम जी ने रावण को और कृष्ण जी ने कंस को कहा था, ये सब ही धर्मों को, सभी मतों को, सब धर्म अधर्म सभी प्रकार की क्रियाओं को छोड़कर इस संसार से संबंध विच्छेद करके मेरी शरणागति को प्राप्त कर लो। तो इसीलिए यहाँ पर जो शंख थे पहले वो कौरव सेना की तरफ से बजाए गए, अर्थात युद्ध जो था वह कौरव सेना की तरफ से ही प्रारंभ किया गया। कौरव सेना की तरफ से ही पहले अधर्म हुआ, तब ही जाकर आज जो पांडव सेना है, पांडव जो पक्ष है, धर्म का जो पक्ष है, उनके सामने युद्ध में खड़ा था। और अंत समय तक भी युद्ध प्रारंभ ना करने का निश्चय उन्होंने किया हुआ था। अगर दुर्योधन या उनके सभी जो लोग थे वह भगवान की शरणागति प्राप्त करते, या फिर वह इस अधर्म के युद्ध से पीछे हटके धर्म के मार्ग पर आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब कौरवों की तरफ से वो सब पाप कर लिए गए, तो उसका दंड देने के लिए भगवान ने यहाँ से विधान कर दिया कि अब ये पाप जो है वो फलित होगा और इसका दंड तुमको मिलेगा। इसीलिए ही श्री भगवान ने अपने दिव्य शंख को बजाया। इस जो श्लोक का विस्तृत वर्णन जो था वह इस प्रकार हमने कर लिया है। कुछ कमी पेशी गलती रही हो तो क्षमा करें। जितना भगवान ने मेरी बुद्धि में डाला, जितना मेरा भाव बना, मैंने इसका विस्तृत वर्णन करने का प्रयास किया है। और यह श्रृंखला 700 श्लोकों तक जारी रहेगी और हो सकता है अंतिम सांस तक जारी रहे। श्री सीताराम।